हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ देवा ऑफिशियल, माई अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ फिटर ट्रेड थ्योरी के सम इम्पोर्टेंट प्रश्न। और जो प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है और काफ़ी टेक्नीशियन वगैरह एलपी वगैरह में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आईटीआई में मोस्टली काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न को हमने आज डिस्कस करने हैं इस सेशन में। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेशन ज़बरदस्त रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में एक अंतिम प्रश्न रहेगा जिसको आप लोग को बताना रहेगा कमेंट में, उसका जो है कि उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, उसको अपने बताने हैं, ठीक है। और आप लोग को बेहतर तैयारी के लिए हमारा जो है एक चैनल है ITI सक्सेस हब के नाम से है, उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल चलता है हमारा PDF वगैरह के लिए, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने शानदार सा आ चुका है। कह रहा है कि 5S का लाभ क्या हो जाता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 5S। 5S कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 5S कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, ये जापान से लिया गया था। कहाँ का भैया, जापान से, जापान का, ठीक है। ये जापान से लिया गया था। कहाँ का है, जापान से लिया गया था, ठीक है। और इसमें सॉर्ट होता है, सेट इन द ऑर्डर होता है, साइन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, सस्टेन होता है। ये पाँचों एस लिए गए हैं। तो इसमें इसका लाभ क्या होता है, कोई भी वर्कशॉप है या कोई कंपनी है, इसको चलाने के लिए 5S बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये 1961 में जो 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट आया था, उसी के समय से इंडिया में भी लागू हुआ। पहले जापान का कॉन्सेप्ट था। इसका कार्य क्या है, वेतन में वृद्धि नहीं, ठीक है। गुणवत्ता जो होता है, गुणवत्ता में कमी यहाँ पे है। यहाँ पे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता में वृद्धि करने का ही मेन कार्य होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए जब वर्कशॉप में ऐसी चीज़ें जो पहले यूज़ करनी है उनको आगे रखेंगे, जो बाद में यूज़ करनी है उसको पीछे रखेंगे। ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ ही नहीं है उनको हटा देना, वहाँ से अनावश्यक चीज़ों को हटा देना और चीज़ों को मेंटेन करके रखना, ठीक है। जिससे मास प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, उत्पादकता में तेज़ी से वृद्धि होती है। इसका मेन कार्य ये होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को देखिए और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सेकंड का कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, कह रहा है कि कौन सा 5S शब्द आवश्यक वस्तुओं को अनावश्यक से अलग करने और बाद वाली को हटा देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट करके उसको हटा देते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। Those who are watching in the live class, please tell me all of you what is the correct and best answer। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए संपूर्ण की राइट आंसर क्या हो जाता है। जो माइल्ड स्टील होता है उसको काटने के लिए चीज़ल एंगल का झुकाव क्या होता है, ठीक है। प्रश्न ये पूछ रहा है, कभी कभी पूछ लेता है जो ये एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं। इसको अल्फा से डोनेट करते हैं, इसको बीटा से करते हैं, इसको गामा से करते हैं। ये आपका रैंक एंगल हो जाता है गामा वाला। और ये अल्फा से, इसको किलियंस या निकासी कोण बोलते हैं। किलियंस या फिर निकासी कोण बोलते हैं, ठीक है। किलियंस या फिर निकासी कोण बोलते हैं। ये आपका हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पॉइंट एंगल हो जाता है, ठीक है। इंक्लाइनेशन एंगल ये हो जाता है। और ये वाला आपका निकासी एंगल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन जो माइल्ड स्टील की बात कर रही है वो 34.5। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है। चलिए, ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है। कोने और जोड़ों पर सामग्री काटने के लिए किस चीज़ल का यूज़ किया जाता है। फ्लैट चीज़ल ये भी गलत है, क्रॉस कट चीज़ल ये भी गलत है आपका। डायमंड पॉइंट चीज़ल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। Those who are watching in the live class, please tell me all of you what is the correct and best answer। चीजल की एज में क्राउनिंग क्यों की जाती है। कह रहा है चीजल की एज में क्राउनिंग का उद्देश्य क्या हो जाता है। वाई क्राउनिंग इज प्रोवाइडेड इन द कटिंग एज ऑफ द चीजल।
कोनों की खुदाई से खुदाई को रोकने के लिए, या फिर चीजल की गति को बाधित करने के लिए, फ्लैट कटिंग सुनिश्चित करने के लिए, या फिर अधिक धातु को निकालने के लिए। देखिए क्राउनिंग मेन कार्य होता है कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाता है? कह रहा है कि जो क्रॉस पिन हैमर है वो कौन सा इसमें से हो जाता है। देखिए पहला वाला ये बॉल पिन हैमर है, ठीक है, बॉल पिन हैमर ये हो जाता है, ये आपका ये बॉल के आकार का है तो ये आपका बॉल पिन हैमर हो गया, ठीक है। ये आपका हैंडल इस तरीके लगेगा और ये इसी के सीध में है तो ये स्ट्रेट पिन हो गया, ठीक है। कौन सा? स्ट्रेट पिन हो गया, ये आपका क्रॉस पिन हैमर हो जाता है, ठीक है। ये हैंडल इधर को हो जाएगा और इसके सीध में नहीं है, ये क्रॉस में है, क्रॉस पिन हैमर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। दोज हु आर वाचिंग इन द लाइव क्लास प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कीवे और ग्रूव स्लॉट को काटने के लिए किस चीजल का यूज़ किया जाता है? कह रहा है कि विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे ग्रूव एंड स्लॉट्स काटने के लिए कौन सा चीजल का यूज़ किया जाता है? देखिए डायमंड पॉइंट चीजल नहीं होगा, राउंड भी नहीं होगा, आपका फ्लैट भी नहीं होगा, क्रॉस कट चीजल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर। चलिए आवाज़ें क्लियर हैं, सभी चीज़ क्लियर हैं, आप लोग ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए कह रहा है कि चीपिंग ऑपरेशन में पॉइंट के आधार फेस और कार की सतह को स्पर्श के बीच के जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं भैया? क्लियरेंस एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल, पॉइंट एंगल, रैंक एंगल, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए इंक्लाइनेशन एंगल भी नहीं होगा वो, और देखिए ध्यान से क्लियरेंस एंगल भी नहीं होगा, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल, रैंक एंगल, क्लियरेंस एंगल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए भैया, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसमें अभी मैं एंगल से क्वेश्चन बताया था, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है, ये आपका होमवर्क हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। चीपिंग ऑपरेशन के पॉइंट के आधार पर फेस और कार की सतह के बीच स्पर्श एंगल जो बनता है इस तरीके रहता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ कटिंग हो, 1 मिनट, इस तरीके, एंगल की बात कर रहा है, एंगल आपको कमेंट में बताने हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए कौन से चीजल का यूज़ किया जाता है? फ्लैट चीजल का यूज़ नहीं किया जाता है, क्रॉस चीजल का भी यूज़ नहीं किया जाता है, हाफ राउंड नो चीजल का भी यूज़ नहीं किया जाता है, वेब चीजल का यूज़ किया जाता है। कोई पार्ट है इस तरीके रखा है, ठीक है, उसमें इस तरीके चेन ड्रिलिंग कर रहे हैं लाइन से, सीरियल वाइज से, तो वो आपका वेब चीजल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चित्र में किस प्रकार की फाइलिंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके ये ड्रा फाइलिंग हो रही है, कौन सी फाइल ड्रा हो रही है? ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका ड्रा फाइल है, कौन सा? ड्रॉ फाइल, ड्रा फाइलिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 11 आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न को देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बेंच वाइज की जा की प्लेट बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है? किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है? चलिए कह रहा है कि जो बेंच वाइज होती है उसकी जा प्लेट को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है? तो माइल्ड स्टील का यूज़ नहीं करते हैं, कास्ट आयरन भंगूर धातु होती है इसका भी यूज़ नहीं, ब्रॉन्ज का यूज़ भी नहीं करेंगे, आपका टूल स्टील का यूज़ करेंगे, ठीक है। बेंच वाइज की जो जा प्लेट होती है उसको बनाने के लिए आपको टूल स्टील का प्रयोग किया जाता है, आपको टूल स्टील ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? कह रहा है कि कार को अंतिम आकार के करीब लाने के लिए किस चीज़ल का यूज़ किया जाता है? सिंगल चीज़ल नहीं, कर्व कट चीज़ल का भी यूज़ नहीं करते हैं, डबल कट का यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड कट इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सेकंड कट इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सामने आ चुका है, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, शानदार
और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 13 नंबर प्रश्न का बेहतरीन प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? डबल कट फाइल नहीं है, रास्प कट, सिंगल कट, कर्व्ड कट, ये आपका रास्प कट इज़ द राइट आंसर। घोड़ों के खुर को रेतने के लिए, चमड़े को रेतने के लिए, इन सभी चीज़ के लिए ये फाइल यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? प्रश्न कह रहा है कि बेकार कागज़ के पृथक्करण के लिए जो डिब्बे का कोड क्या हो जाता है? इसको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, लाल नहीं होता है, ब्लू हो जाता है, और ये सभी गलत हो जाते हैं। ब्लू इज़ द राइट आंसर। देखिए बिन कलर कागज़ की बात कर रहा है तो कागज़ पे हम लोग नीले कलर से लिखते हैं, ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से कि नीला कलर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आज का और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे, सेशन को एंड करेंगे। बेहतरीन सा आंसर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? प्रश्न देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि ऊर्जा संसाधनों को बचाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए करते हैं? जलाने से और प्रदूषण होगा, कटौती करने से ये भी नहीं है, खाद देकर ये भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिसाइकलिंग करके। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ध्यान से प्रश्न को देखिए। सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लास को जानदार शानदार तरीके से देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।